नमस्कार। आज हम जरा विस्तार से बात करने वाले हैं कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड पर। जी। हमारे पास कई फाइनेंशियल वेबसाइट्स और न्यूज़ आर्टिकल्स से डेटा है, रिपोर्ट्स हैं, एनालिस्ट की राय भी है, सब कुछ 17 जुलाई 2025 तक का अपडेटेड। बिल्कुल। तो कोशिश ये रहेगी कि कल्याण ज्वेलर्स का जो हालिया प्रदर्शन रहा है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और आगे की क्या योजनाएं हैं, इस सब को समझे। जी। कल्याण ज्वेलरीज, देखिए, भारतीय ज्वेलरी बाजार में एक बड़ा नाम तो है ही, और आजकल निवेशकों की नजर भी काफी है इस पर। तो मेरे ख्याल से स्टॉक परफॉर्मेंस से शुरू करना ठीक रहेगा। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि 17 जुलाई को इसका शेयर 600 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। जी। पिछले दिन से करीब 1.75% ऊपर, और ये लगातार चौथा दिन था जब शेयर चढ़ा। हाँ, ये ट्रेंड देखने लायक है। पिछले एक महीने में ही स्टॉक 18% से ज्यादा बढ़ गया है। और वो 6 महीने का हाई भी तो बनाया इसने। बिल्कुल। 609 रुपये 50 पैसे का। जी हाँ, 609.50 पैसे। और अगर 52 हफ्ते का रेंज देखें तो वो 399.40 रुपए से 795.40 रुपए तक गया है। मतलब उतार चढ़ाव तो रहा है काफी। हाँ, काफी बड़ा रेंज है ये तो। तकनीकी तौर पर देखें तो स्टॉक अपने सारे जरूरी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5 दिन, 50 दिन, 200 दिन, सबके ऊपर। तो ये तो मजबूत ट्रेंड का संकेत हुआ। आमतौर पर तो यही माना जाता है, और एनालिस्ट भी काफी पॉजिटिव है। जैसे जेएम फाइनेंशियल ने खरीदे रेटिंग दी है 700 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ। 700 रुपये का टारगेट? हाँ, और कुल मिलाकर 8 एनालिस्ट की तरफ से मजबूत खरीदे यानी स्ट्रॉन्ग बाय की सलाह है। स्ट्रॉन्ग बाय तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी अच्छी बातें पहले ही शेयर की कीमत में आ चुकी हूँ? जरा कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। मार्केट कैप करीब 61,937 करोड़ है। जी, लार्ज कैप कंपनी है। हाँ, लार्ज कैप। और यहीं पर वैल्यूएशन का सवाल आता है। पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स, वो करीब 86.6 है। 86.6, ये तो इंडस्ट्री के औसत से काफी ज्यादा नहीं है? हाँ, बिल्कुल, इंडस्ट्री एवरेज से काफी ज्यादा है। और पीवी रेशियो प्राइस टू बुक वो भी करीब 12.6 है। ये भी ऐतिहासिक रूप से देखें तो ऊंचा है। तो मतलब बाजार को भविष्य में बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद है इनसे? जाहिर है, ये ऊंचे वैल्यूएशन यही दिखाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस उम्मीद को सपोर्ट करती है? हाँ, क्या कहते हैं आंकड़े? देखिए, वित्त वर्ष 2025 में आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 14.88% रहा। ये पिछले 5 साल के औसत से बेहतर है। ठीक है। और पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ दमदार रही है, करीब 38.3% CAGR। 38.3% सालाना, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। जी। रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी रही, वित्त वर्ष 2025 में 35% बढ़ी। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि हाल की तिमाही में कुछ गड़बड़ हुई थी, रेवेन्यू गिरा था शायद। हाँ, वो एक जरूरी पॉइंट है। मार्च 2025 को जो तिमाही खत्म हुई, उसमें पिछली तिमाही के मुकाबले रेवेन्यू करीब 15% गिरा था। ओह, 15%? जी, और ये पिछले 3 साल में तिमाही आधार पर सबसे बड़ी गिरावट थी। ये तो चिंता की बात हो सकती है। हाँ, इस पर नजर रखनी होगी। हालांकि कंपनी ने जो ताजा अपडेट दिया है, उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी Q1 FY26, उसमें रेवेन्यू फिर 31% बढ़ा है। अच्छा, तो वापसी हुई है? लगता तो यही है। और एक और अच्छी बात यह है कि कंपनी अपना कर्ज कम कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो सुधर रहा है, वित्त वर्ष 25 में 0.20 पर आ गया। वो खास तौर पर नॉन गोल्ड मेटल लोन कम करने पर फोकस कर रहे हैं। ये तो हुई फाइनेंशियल बातें। अब जरा कंपनी की रणनीति और बाजार में उसकी क्या जगह है, इस पर बात करते हैं। टॉप 5 गोल्ड ज्वेलरी रिटेलर्स में से एक है ये भारत में। जी हाँ, और जो संगठित आभूषण बाजार है, उसका करीब 6% हिस्सा इनके पास है। 6%? जी, और इनकी जो विस्तार की रणनीति है वो काफी तेज है, खासकर फोको मॉडल के जरिए। फोको, ये क्या है? फ्रेंचाइजी स्वामित्व मनी कंपनी संचालित, मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। ये एक तरह का एसेट लाइट मॉडल है। अच्छा, एसेट लाइट मतलब कंपनी को खुद ज्यादा निवेश नहीं करना पड़ता। हाँ, बिल्कुल। इससे तेजी से नए स्टोर खोल पाते हैं ये लोग। वित्त वर्ष 24 के आखिर में 204 भारतीय शोरूम थे, और वित्त वर्ष 25 में 80 नए कल्याण शोरूम और 50 कंडेरे शोरूम खोलने का प्लान है। कंडेरे इनका वो ऑनलाइन वाला ब्रांड है ना? जी, ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड है कंडेरे। और 80 नए कल्याण शोरूम, ये काफी बड़ा विस्तार है। और वो हाइपर लोकल वाली बात क्या है, ये कैसे करते हैं? हाँ,
उनका दावा है कि वो हाइपर लोकल अप्रोच अपनाते हैं। मतलब हर इलाके के लोकल टेस्ट और पसंद के हिसाब से ज्वेलरी रखते हैं। अच्छा। उनके पास अलग अलग ब्रांड्स भी हैं, जैसे मुद्रा, अनोखी वगैरह, जो अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं। बिक्री में सोना ही मुख्य है, करीब 73%। और बाकी करीब 25% जड़ित यानी स्टबिड ज्वेलरी से आता है। ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ खास? मार्च 2025 का डेटा क्या कहता है? प्रमोटर्स के पास 62.85% हिस्सेदारी है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि इसका करीब 24.89% हिस्सा गिरवी रखा हुआ है। ओ, करीब 1/4 हिस्सा गिरवी है। जी। वही FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है पिछली तिमाही के मुकाबले। अब वो करीब 16.89% है। और DIIs, घरेलू वाले? DIIs की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, वो अब 11.97% पर है। तो अगर इन सब बातों को समेटें तो मुख्य टेक अवे क्या निकलते हैं? देखिए, एक तरफ तो कंपनी संगठित ज्वेलरी बाजार की ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में दिखती है। विस्तार योजना भी तेज है, खासकर वो फोको मॉडल वाली। हाँ। लेकिन इसके साथ ही वो ऊंचा वैल्यूएशन चिंता का विषय है। PE 86 के पार है। और वो तिमाही रेवेन्यू में जो गिरावट आई थी बीच में, उस पर भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या ये ऊंचा वैल्यूएशन टिक पाएगा, खासकर तब जब विस्तार FOCO मॉडल से हो रहा है, जिसमें मार्जिन पर थोड़ा दबाव आ सकता है। हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि तेज विस्तार और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं ये, और बाजार की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतर पाते हैं या नहीं। बिल्कुल। और सोचने के लिए एक बात ये भी हो सकती है कि रिटेल में ये एसेट लाइट मॉडल सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा लंबी अवधि में मजबूती की गारंटी देता है, या इसमें कुछ छुपे हुए रिस्क भी होते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। दोस्तों, कल के वीडियो में हम L&T और L&T टेक्नोलॉजीज दोनों कंपनियों का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, इसलिए कल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा।